Assalamu alaikum students. How are you grade 10th? I'm your online teacher for the subject of biology. Today we are going to start our lecture number 14. And in our previous lecture we have learned about coordination, definition of coordination, and we have discussed different example of coordination. Then we have discussed टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन है, नर्वस कोऑर्डिनेशन है और सेकंड जो है आपका वो केमिकल कोऑर्डिनेशन है. एंड इन आवर टुडेज लेक्चर नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कोऑर्डिनेटेड एक्शन. ओके स्टूडेंट, जो ये सारा कोऑर्डिनेशन है ना, मैंने आपको बताया था जो आपकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन होता है किसी भी वर्क को आप परफॉर्म कर रहे हो, आइदर वी आर राइटिंग समथिंग or you are doing an exercise, either you are running or walking, उसमें जो पूरा आपका कोऑर्डिनेटेड एक्शन है वो कैसे परफॉर्म होता है. ठीक है बेटे, आज हम उसको डिस्कस करेंगे. अब बेटे जो आपका पूरा कोऑर्डिनेटेड एक्शन है उसके बेसिकली 5 कंपोनेंट्स हैं. ठीक है बेटे, अ कोऑर्डिनेटेड एक्शन हैज 5 कंपोनेंट्स. फर्स्ट जो है उसका वो स्टिमुलस है जिसके अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्स शो करते हो. ठीक है, वो स्टिमुलस जो है हमारे वो डिफरेंट हो सकते हैं, लाइट है, टच है, कुछ भी हो सकता है. सेकंड आपका जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन में है स्टेप या जो एक्शन है आपका कंपोनेंट है वो रिसेप्टर है. रिसेप्टर में क्या आता है आपका, जिससे आप वो स्टिमुलस फील करते हो. फॉर एग्जाम्पल हीट है या आप किचन में गए हो तो एक बाउल में हॉट वाटर पड़ा हुआ है. ठीक है, आपको एकदम देखने से तो फील नहीं होगा ना कि इसमें हॉट वाटर है, स्टीम तो उसके ऊपर से निकल रही होगी, लेकिन अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल से आप थोड़ा ज़्यादा कह लो, बहुत ज़्यादा वो हॉट नहीं है, तो हमें वो फील नहीं हो सकता. ठीक है, या आप किसी चीज़ की स्मेल है, वो जब तक हम उसको स्मेल नहीं करेंगे हमें उसकी स्मेल का पता नहीं चलेगा. तो रिसेप्टर्स में बेटे क्या आता है कि आप जिस चीज़ से स्टिमुलस को फील कर सकते हो उसको हम रिसेप्टर कहते हैं. वो आपकी स्किन हो सकती हैं, आपकी आईज हो सकती हैं, आपके नोज हो सकते हैं. ठीक है बेटे, अब जो थर्ड है वो है कोऑर्डिनेटर. अब उसका क्या फंक्शन है कि जैसे आपने किसी चीज़ को फील किया, आपने आपने रिसेप्टर से उसको फील किया है, देन वो फ़ौरन से मैसेज आपके ब्रेन में जाता है. कोऑर्डिनेटर वो है जो आपके सारे एक्शंस को कंट्रोल करता है. उसमें आपका जो है नर्वस सिस्टम आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स. ठीक है, उसके बाद जो सेकंड आपका जो फोर्थ वन आपका कंपोनेंट है वो है इफेक्टर. उसमें बेटे क्या होता है कि जो ब्रेन से आपका मैसेज है वो इफेक्टर्स तक आता है. मींस इफेक्टर कौन सा, जिन्होंने एक्शन परफॉर्म करना है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेटर. अब इसके बाद इफेक्टर्स के बाद जो आप रिस्पॉन्स शो करते हैं हम किसी भी एक्शन के अकॉर्डिंग, तो वो आपका रिस्पॉन्स होगा. Okay students, now you have understand that a coordinated action has 5 components. ठीक है बेटे, फर्स्ट उसमें आ जाता है स्टिमुलस, सेकंड रिसेप्टर है, थर्ड वन कोऑर्डिनेटर है, फोर्थ वन जो है वो इफेक्टर है, फिफ्थ वन जो है वो रिस्पॉन्स है. अब फर्स्ट देखें इसमें वो है स्टिमुलाई. ठीक है बेटे, फर्स्ट जो है वो स्टिमुलाई है. क्या हम स्टिमुलाई को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, अब हम ये देखते हैं. वी कैन डिफाइन अ स्टिमुलस एज एनी चेंज इन एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट में जो चेंज हो रही है एक्सटर्नल एंड इंटरनल, यानी अगर एनवायरनमेंट में आपके चेंजेस है आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, इंटरनल चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस वो आ जाती हैं, विच कैन प्रोवोक अ रिस्पॉन्स इन ऑर्गेनिज्म. प्रोवोक मीन बढ़ाना, इनिशिएट करना, जो आपकी बॉडी में रिस्पॉन्स को इनिशिएट कर सकती है उसको हम स्टिमुलस कहते हैं. व्हाट हैपन्स व्हेन वी टच अ स्नेल. जब हम स्नेल को टच करते हैं तो क्या होता है, वो उसका जो शेल होता है वो उसके अंदर चला जाएगा वापस. वी माइट हैव सीन द फ्लावर्स ऑफ सनफ्लावर प्लांट
मूविंग टूवर्ड्स द सन। इसके अलावा हम बेटे देखते हैं जो सनफ्लावर्स के प्लांट हैं वो सन की तरफ मूव कर रहे हैं, उनके लिए स्टिमुलस क्या है? सन। सन जो है वो स्टिमुलस होगा, जिसमें लाइट भी आ सकती है, सन की हीट भी हो सकती है। उस स्टिमुलस को के अकॉर्डिंग जो है सनफ्लावर उसकी तरफ अपना फेस कर लेता है। What could be the reason for all this? Touch or light? These are the factors that can bring about certain responses in living organisms. टच जो है बेटे, स्नेल को टच किया आपने, वो उसके लिए स्टिमुलस हो गया, उसके अकॉर्डिंग जो वो अपना रिस्पॉन्स सारा शो करेगा, ठीक है। तो उसमें हमारा जो सारा कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो सब उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह जब सनफ्लावर जो है वो सन की तरफ मूव करेगा तो उसके लिए लाइट जो है वो स्टिमुलाई हो जाएगा और देन वो फिर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स शो करेगा। दीज फैक्टर्स टच एंड लाइट आर कॉल्ड स्टिमुलाई and we can define a stimulus as any change in environment, external and internal, which can provoke a response in organisms. More examples of stimuli are heat, cold, pressure, sound waves, presence of chemicals and microbial infections. ठीक है बेटे, ये फर्दर आपकी एग्जाम्पल है स्टिमुलाई की, जिसमें हीट, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव्स, प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स और माइक्रोबियल इन्फेक्शन है। तो आपने बेटे इसमें आप पूरे पैराग्राफ को लर्न करोगे, इसमें आपकी स्टिमुलाई की डेफिनेशन भी है, उसकी एग्जांपल्स हैं, तो आपने इस पैराग्राफ को लर्न करना है। अब हम बेटे सेकंड कंपोनेंट देखते हैं इसका कोऑर्डिनेटेड एक्शन का, वो है रिसेप्टर्स। अब बेटे स्टिमुलस को फील करने के लिए भी तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी ना। जस्ट हम लाइट या हीट देख के रिस्पॉन्स जो है वो कैसे हम शो कर सकते हैं? ठीक है, कोई भी एनिमल है उसके लिए हमें रिसेप्टर्स की ज़रूरत होती है। स्टिमुलाई आर डिटेक्टेड बाय स्पेशल ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स ऑफ बॉडी। ठीक है बेटे, अगर स्टिमुलस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में है ना, हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं तो देन हम ऑर्गन से करेंगे। लेकिन अगर इंटरनल एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, विद इन द बॉडी कर रहे हैं, तो उसमें हमारे टिश्यूज और सेल्स जो हैं वो रिस्पॉन्स शो करेंगे। ठीक है, एंड सेंड फॉर एग्जांपल, अब इसकी एग्जांपल आप देखें, साउंड वेव्स आर डिटेक्टेड बाय ईयर्स। कोई भी साउंड वेव्स है ना, मैं बोल रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, ठीक है, तो आप कैसे सुन रहे हो? अपने ईयर से सुन रहे हो। साउंड वेव्स कैसे डिटेक्ट हुई हैं? ईयर से। लाइट इज डिटेक्टेड बाय आईज। लाइट को किसने डिटेक्ट किया? आईज ने डिटेक्ट किया। केमिकल्स इन एयर आर डिटेक्टेड बाय नोज। केमिकल, एयर में कोई भी केमिकल्स हैं, आप जो है वो बैड और गुड स्मेल को फील कर सकते हो, तो वो आप अपने नोज से कर सकते हो। ठीक है बेटे, तो हम स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए स्पेशल ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स होते हैं, जिसमें जैसे हम साउंड वेव्स डिटेक्टेड बाय ईयर्स, लाइट इज डिटेक्टेड बाय आईज, एंड केमिकल्स इन एयर आर डिटेक्टेड बाय नोज, एंड सो ऑन। द ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स which are specifically built to detect particular type of stimuli are called receptors. तो बेटे ये आपकी हो जाएगी रिसेप्टर की डेफिनेशन। ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल which are specifically built to detect particular type of stimuli are called receptors. यानी किसी खास स्टिमुलस को फील करने के लिए जितने भी ऑर्गन्स, टिश्यूज या सेल्स हैं उनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं। बेटे थर्ड वन कंपोनेंट जो है कोऑर्डिनेटेड एक्शन का, वो है कोऑर्डिनेटर। दीज आर द ऑर्गन्स दैट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स। अब बेटे कोऑर्डिनेटर में वो ऑर्गन्स आ जाते हैं कि जो इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं रिसेप्टर्स से, एंड सेंड मैसेजेस टू पर्टिकुलर ऑर्गन्स फॉर प्रॉपर एक्शन। और वो मैसेजेस सेंड करते हैं ऑर्गन्स को ताकि वो प्रॉपर एक्शन जो है परफॉर्म कर सकें। ठीक है बेटे, कोऑर्डिनेटर जो है उसमें क्या आता है, स्पेशल ऑर्गन्स हैं जो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं और मैसेज देते हैं पर्टिकुलर ऑर्गन्स को जिन्होंने एक्शन परफॉर्म करना होता है।
इन नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या होता है बेटे, 2 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन हमने पढ़ी थी ना, तो अब दोनों में जो कोऑर्डिनेटर्स है ना हमारे वो डिफरेंट होंगे, नर्वस कोऑर्डिनेटर में और है और केमिकल कोऑर्डिनेशन में डिफरेंट है। इन नर्वस कोऑर्डिनेशन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कोऑर्डिनेटर्स, they receive information and send messages through neurons in the form of nerve impulses. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगे और वो अपना मैसेज किसके ज़रिए भेजते हैं, न्यूरॉन्स के ज़रिए, और वो किस फॉर्म में जाता है, नर्व इम्पल्स की फॉर्म में। ठीक है, यानी नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का मैसेज जो है वो रिस्पेक्टिव टारगेट टिश्यू पे सेंड कर देते हैं। न्यूरॉन्स बेसिकली बेटे क्या हैं, फंक्शनल यूनिट हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने किडनीज के फंक्शनल यूनिट पढ़े थे, वो नेफ्रॉन था जहाँ पे सारी फिल्ट्रेशन होती है। तो हमारे जो नर्वस सिस्टम में आते हैं ना बेटे, उसका जो फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का वो न्यूरॉन आता है। ठीक है बेटे, तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन हम सारा डिटेल में हमारा नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अब हम क्या देख रहे हैं कि नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है उसमें क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं रिसेप्टर से और मैसेजेस सेंड करते हैं न्यूरॉन्स के ज़रिए, और वो नर्व इम्पल्स की फॉर्म में मैसेज आता है। ऑन द अदर हैंड केमिकल कोऑर्डिनेशन में अगर हम देखते हैं बेटे, वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्ले द रोल ऑफ कोऑर्डिनेटर्स। तो बहुत से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कोऑर्डिनेटर्स का रोल प्ले करते हैं। दे रिसीव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेरियस केमिकल्स, और वो केमिकल्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगे एंड सेंड मैसेजेस बाय सिक्रीटिंग पर्टिकुलर हार्मोन्स इन ब्लड, और फिर वो अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं जिस हार्मोन की ज़रूरत होगी ब्लड में उसको सिक्रीट करके। ठीक है बेटे, ये कोऑर्डिनेटर वाला कंपोनेंट भी क्लियर हो गया। अब हम इसका फोर्थ कंपोनेंट देखते हैं, वो है इफेक्टर्स, जहाँ पे इफेक्ट होता है इसका। दीज आर द पार्ट्स ऑफ बॉडी विच रिसीव मैसेजेस फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स एंड प्रोड्यूस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सेस। अब जो इफेक्टर्स हैं बेटे, वो बॉडी के वो पार्ट्स हैं जो मैसेजेस रिसीव करते हैं कोऑर्डिनेटर्स से और पर्टिकुलर रिस्पॉन्स जो है वो शो करते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, न्यूरॉन्स, मैंने आपको बताया फंक्शनल यूनिट जो है नर्वस सिस्टम का वो न्यूरॉन है, कैरी मैसेजेस फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स, कोऑर्डिनेटर से वो मैसेजेस लेते हैं, और उसमें कोऑर्डिनेटर में कौन है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड ट्रांसफर इट टू मसल्स एंड ग्लैंड्स, मसल्स और ग्लैंड्स जो है विच एक्ट एज इफेक्टर्स। इन केमिकल कोऑर्डिनेशन में डिफरेंट सिचुएशन होगी, उसमें जो हार्मोन्स हैं आपके पर्टिकुलर हार्मोन्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स, उसमें कोऑर्डिनेटर्स एंडोक्राइन ग्लैंड हैं टू पर्टिकुलर टारगेट टिश्यूज विच देन एक्ट एज इफेक्टर्स। ठीक है बेटे, क्लियर हुआ कि इफेक्टर्स क्या है, वो पार्ट्स हैं बॉडी के जो मैसेज रिसीव करेंगे कोऑर्डिनेटर से और वो रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, जो भी रिस्पॉन्स होगा आपके स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग, तो वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। और इसमें एक और चीज़ हमने देखी बेटे कि जो 2 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन आपको मैंने बताया था, जो आपका नर्वस कोऑर्डिनेशन है उसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स जो है वो कोऑर्डिनेटर एज ए कोऑर्डिनेटर एक्ट करेंगे। जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है आपका बेटे, उसमें जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो एज ए कोऑर्डिनेटर एक्ट करते हैं। आपने ये डिफरेंस भी साथ साथ अपने माइंड में रखना है कि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं एज ए कोऑर्डिनेटर, और जो आपका नर्वस कोऑर्डिनेशन है ना उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एज ए कोऑर्डिनेटर एक्ट करते हैं। अब बेटे हम इफेक्टर्स की एग्जाम्पल को देखते हैं, वो कौन सी है। फॉर सम हार्मोन्स नेफ्रॉन्स एक्ट एज इफेक्टर्स, बहुत से हार्मोन्स के लिए जो नेफ्रॉन्स हैं वो एज ए इफेक्टर्स एक्ट करते हैं। सिमिलरली बोन्स एंड लिवर एक्ट एज इफेक्टर्स फॉर मैनी हार्मोन्स। अब जो बोन्स है हमारी, जो लिवर है
वो बहुत से हार्मोन्स के लिए एज ए इफेक्टर जो है वो एक्ट करता है। अब बेटे इसका जो लास्ट वन कंपोनेंट है वो है रिस्पॉन्स। उसको देखते हैं। ऑन रिसीविंग द मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स, जब मैसेज रिसीव हो जाता है ना कोऑर्डिनेटर से, द इफेक्टर परफॉर्म्स एक्शंस। जो इफेक्टर है वो एक्शन परफॉर्म करेगा। दिस एक्शन इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। उसको फिर हम रिस्पॉन्स कहते हैं। यानी मैसेजेस रिसीव करने के बाद जो इफेक्टर्स एक्शन परफॉर्म करेगा दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, अब इसके आप एग्जाम्पल देखें। पुलिंग आवर हैंड अवे फ्रॉम समथिंग वेरी हॉट। कोई किसी गर्म चीज को आपने हाथ लगा दिया, ठीक है, आप फौरन से अपना हाथ पीछे खींच लेते हो। ठीक है, हम ये तो नहीं करते कि गर्म चीज को आपने हाथ लगाया तो आप अपना हाथ वहीं नहीं रखते, आप फौरन अपने हाथ को पीछे ले जाओगे। अब देखो उसको हम इस कोऑर्डिनेटेड एक्शन के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करें तो उसमें हीट क्या है आपके लिए, वो स्टिमुलाई है। ठीक है, आपकी फिंगर्स हैं, आपका हैंड है, आपने उसको टच किया तो आपकी जो फिंगर्स हैं या जो आपकी स्किन है, ठीक है, यहाँ पे जो स्किन है आपकी वो एज ए रिसेप्टर एक्ट करेगी। आपकी स्किन ने फील किया हीट को। अब जो आपकी स्किन है ना उसमें नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं, वो फ़ौरन से मैसेज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी। अब यहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एज ए कोऑर्डिनेटर एक्ट करेंगे, उस सारे मैसेज को रीड आउट करेंगे और देन वो मैसेज ट्रांसपोर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस और न्यूरॉन्स इफेक्टर्स तक, यानी आपके हैंड तक दोबारा से मैसेज आएगा कि आपने अपने हाथ को पुल करना है। और देन फिर आपकी जो फिंगर्स हैं वो रिस्पॉन्स शो करेंगी अकॉर्डिंग टू द मैसेज। तो बेटे ये जितना प्रोसेस मैंने आपको बताया ना, इसमें 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है। जैसे आप किसी रूम में जाते हो ना, आपने लाइट ऑन की, फैन ऑन किया, तो वो आपकी पूरी वायरिंग होती है, लेकिन आप जैसे ही बटन प्रेस करते हो उसी टाइम पे लाइट ऑन हो जाती है। तो मतलब वो एक बहुत ही स्पीड वाला जो है वो प्रोसेस हो जाता है ना, लेकिन आपका जो ब्रेन है उसकी स्पीड इससे भी ज़्यादा तेज़ है। ठीक है, आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर दैट पुलिंग आवर हैंड अवे फ्रॉम समथिंग वेरी हॉट एंड द मूवमेंट ऑफ द फ्लावर ऑफ सनफ्लावर टूवर्ड्स लाइट आर रिस्पॉन्सेज। यानी आपने अपना जो हाथ खींचे गर्म चीज़ से, ये रिस्पॉन्स है। सनफ्लावर जो है अगर वो सन की तरफ टर्न कर जाता है तो ये उसका रिस्पॉन्स होगा। यूजुअली नर्वस कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूसेस immediate but short living responses, while chemical coordination produces slow but long living responses। अब बेटा ये भी क्लियर हो गया कि जब हम रिस्पॉन्सेस की बात करते हैं ना, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स होगा वो इमीडिएट भी होगा, यानी वो बहुत जल्दी होगा, लेकिन वो शॉर्ट लिविंग होगा, थोड़े से टाइम के लिए होगा। लेकिन जो हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग जो रिस्पॉन्स है उसको होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर केमिकल सिक्रीट हो रहे हैं उसको भी रिलीज़ होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो रिस्पॉन्स जो है वो लॉन्ग लिविंग रिस्पॉन्स होता है। ठीक है बेटे, आई थिंक दैट नाउ कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन आर क्लियर नाउ। 5 कंपोनेंट्स हमने इसके पढ़े हैं बेटे, वो कौन कौन से हैं? स्टिमुलाई था, रिसेप्टर्स है, कोऑर्डिनेटर्स हैं, देन इफेक्टर्स हमने पढ़ा और फिर हमने इसका रिस्पॉन्स देखा। अब बेटे आप ज़रा फिगर 12.1 को देखो, उसमें नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन दिखाया हुआ है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे आपका जो है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, और राइट साइड पे आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन है। तो आप पहले नर्वस कोऑर्डिनेशन को देखो, जो लेफ्ट साइड पे है आप रिसेप्टर देख रहे हो, सेंस ऑर्गन्स हैं, नीचे स्टिमुलस है, यानी स्टिमुलस के अकॉर्डिंग जो रिसेप्टर्स हैं उन्होंने स्टिमुलस को फील किया और देन वो मैसेज आप देख रहे हो जो ब्लू से कलर में लाइन है, उन्होंने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को वो मैसेज कन्वे कर दिया। तो बेटे ये आपका स्टिमुलस, रिसेप्टर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपके एज ए कोऑर्डिनेटर एक्ट करेंगे, देन वो उस मैसेज को रीड करेंगे और नर्व इम्पल्स की फॉर्म में, जो आप पिंक सी कलर की देख रहे हो, उस फॉर्म में वो उसको इफेक्टर्स तक पहुंचा देंगे। और इफेक्टर्स में आपका क्या आ रहा है बेटे?
मसल्स भी हो सकते हैं आपके, मसल्स में यानी आपके मसल्स लेग्स और हैंड्स की मूवमेंट हो सकती है, और ग्लैंड्स भी हो सकते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्स शो हो जाता है। अब बेटे आप देखो केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या है, उसमें भी स्टिमुलस के अकॉर्डिंग स्टिमुलस को फील करेंगे रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स आपके वो बॉडी पार्ट हो सकते हैं। देन आप देख रहे हो कि वो फिर मैसेज जाएगा ब्लड के ज़रिए जाएगा, केमिकल्स की फॉर्म में जा सकता है। ब्लड ही जाता है ना, ब्लड की सप्लाई होती है आपके ब्रेन में, पूरी बॉडी में, तो वो मैसेज एंडोक्राइन ग्लैंड तक जाएगा। देन एंडोक्राइन ग्लैंड एज ए कोऑर्डिनेटर एक्ट करेगा, और फिर वो उस मैसेज को आप देख रहे हो जो पिंक से कलर की फॉर्म में है इफेक्टर्स तक आ जाता है, और उसमें इफेक्टर्स आपके बोन्स और लीवर हो सकते हैं, और देन फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्स शो होता है। ठीक है बेटे, यहाँ तक भी हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। हमने कोऑर्डिनेशन की एग्जांपल, उसकी डेफिनेशन को देखा, हमने 2 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन को देखा, दैट इज़ नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमारे कोऑर्डिनेटर्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हैं, और केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो कोऑर्डिनेटर हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है बेटे, और आज हमने अपने जो कंपोनेंट्स थे वो सारे डिस्कस किए हैं कोऑर्डिनेटेड एक्शन के, और नेक्स्ट लेक्चर में बेटे हम नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे, और आपने अब इन सारी डेफिनेशंस को, इस सारे टॉपिक को अच्छी तरह से बेटे आपने लर्न कर लेना है। See you in the next lecture. Till then, stay safe and sound. God bless you.